हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेशन 21 वर्ड पावर का। तो कल भी मैंने कुछ सेशन को रिकॉर्ड किया था, 2 सेशन को रिकॉर्ड किया था। एक बार रिकॉर्ड किया 20 मिनट का, वो इससे पहले कि मैं सेव करती सिस्टम मेरा हैंग कर गया। फिर से मैंने दोबारा स्टार्ट किया, फिर से रिकॉर्ड किया, फिर 30 मिनट तक रिकॉर्ड किया और फिर से हैंग कर गया। तो अब अगर आज आपको ये वीडियो मिलती है, इसका तात्पर्य ये होगा कि आज कुछ भी घटना नहीं घटेगी और ये अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन 21 है वर्ड पावर का। तो ये रूट वर्ड है आपका इक्वा बोल लीजिए आप। ये दोनों स्पेलिंग जो है डिफरेंट है, पर इन दोनों ही वर्ड का मतलब देखिए इक्वालिटी है, यानी कि बराबरी है। और इस रूट वर्ड से आपके ये सारे वर्ड्स आप सीखेंगे कि इसी रूट वर्ड से ये सारे वर्ड यहाँ पे बने हुए हैं। पहला वर्ड है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, फेयरनेस या फिर इक्वल ट्रीटमेंट। अब यहाँ इंग्लिश में मीनिंग लिखी हुई है बुक में, इसलिए मैंने भी मेंशन किया, पर मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। यानी कि न्याय, फेयरनेस, कोई भी काम जो अच्छा हो, मॉरली करेक्ट हो, फेयर हो, इसलिए उसको इंग्लिश में आप बोलते हैं इक्विटी, यानी कि जस्टिस। फिर कोई काम अगर आप एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, आप बताना चाहेंगे कि ये चीज़ इक्विटेबल था, यानी ये चीज़ जस्टिस मतलब अच्छा था, फेयर था, तो आप बोलेंगे इक्विटेबल। तो इक्विटेबल क्या चीज़ हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में आपको बस देखिए मीनिंग जैसे इक्विटेबल है तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इक्विटी, इक्विटेबल दोनों का ही मतलब सेम है। विद प्रैक्टिस, विद टाइम, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप इसको खुद समझने लगेंगे कि इक्विटेबल को आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे और इक्विटी को कैसे यूज़ करेंगे। इक्विटी यानी कि सिंपली आप जस्टिस को कह रहे हैं इक्विटी, और कोई चीज़ अगर जस्टिस से भरी हुई है, फेयरनेस से भरी हुई है, तो फिर आप बोलेंगे इक्विटेबल बोलेंगे आप उसको। फिर देखिए ये इक्विटी का मतलब अगर जस्टिस है तो इन इक्विटी, इन क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। तो किसी चीज़ के आगे अगर इन लग जाता है तो उस मीनिंग का अपोजिट हो जाता है। इक्विटी मीन्स अगर कोई चीज़ फेयरनेस है, इक्विटी मीन्स जस्टिस है, तो इन इक्विटी मीन्स इनजस्टिस हो जाएगी। यानी किसी चीज़ का मतलब कि जस्टिस का ना होना, कोई चीज़ गलत होना, तो उसको बोलेंगे आप इनइक्विटी है। अब ये इनइक्विटेबल एडजेक्टिव फॉर्म है इनइक्विटी का, यानी कि कोई चीज़ अगर फेयर नहीं है, अनफेयर है, कोई चीज़, कोई बात गलत है, तो आप उस चीज़ को अगर बताओगे तो आप बोलोगे कि ये इनइक्विटेबल है, यानी कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो आप क्या है? एडजेक्टिव के फॉर्म में आप उसको यूज़ कर रहे हो। अब ये फेयर एंड लवली का मैंने ये लगा रखा है, इसका कोई क्योंकि कोई पिक्चर मैच कर ही नहीं रही थी तो ये लगाया है, क्योंकि इसमें फेयर वर्ड है, तो इससे मैंने सोचा कि शायद आपको ध्यान रहेगा फेयरनेस और फेयर एंड लवली क्रीम। तो फेयरनेस यानी कि फेयरनेस कौन सा है? जस्टिस वाली फेयरनेस, यानी कि जो सही बात है, हकीकत है, सही चीज़ है, करेक्ट चीज़ है, उसको बोलेंगे जस्टिस। और जो चीज़ सही नहीं है, अनफेयरनेस है, कोई चीज़ ढंग से नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इनइक्विटी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या वर्ड है। सेम इसका भी रूट वर्ड वही है जिसका मीनिंग है इक्वालिटी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये मत रटिएगा कि ये एक्वस या फिर इक्वा, इसका मतलब इक्वालिटी होता है, क्योंकि आप 100 से ऊपर 100-200 रूट वर्ड ही हो जाएंगे। उसको याद करेंगे या फिर मेन वर्ड याद करेंगे। और रूट वर्ड आप चाहे जितना भी याद कर लें, आपको जितने भी नए नए वर्ड मिलेंगे, आप 100% सिर्फ रूट वर्ड से उसकी मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो बस समझने के लिए बुक में दिया है, तो इसलिए ये लाइबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी कि मैं आप यहाँ इंक्लूड करूँ। अदरवाइज़ मेरा सजेशन है कि आप रूट वर्ड पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप सिर्फ वर्ड को सीखें सेशन वाइज। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब अच्छी होगी। देखिए नेक्स्ट इसका रूट वर्ड भी वही है, इक्वालिटी। इनइक्विटी, अब देखिए यहाँ पे था इनइक्विटी और यहाँ पे IN के बाद ई था, यहाँ पे देखिए इनइक्विटी है। ये देखिए INI है, इसकी स्पेलिंग अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इनइक्विटी मीन्स सिन, सिन यानी कि पाप, एंड एग्रीजियसली इमोरल एक्ट, कोई भी घटिया काम। जैसे यहाँ पे क्राइम सीन देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में, तो ये क्या है? क्राइम क्या होता है? घटिया काम ही होता है, ठीक। तो सिन यानी कि घटिया काम, सिन हो गया, एंड एग्रीजियसली इमोरल एक्ट, तो जो भी काम जो कि इमोरल हो, ढंग का काम ना हो, घटिया काम हो, पाप हो, तो उस पाप को इंग्लिश में बोलते हैं इनइक्विटी। और कोई चीज़ को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे कि ये हरकत मतलब कि घटिया थी, तो आप इनइक्विटस बोलेंगे, क्योंकि आप एडजेक्टिव फॉर्म में आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है नॉक्स और नॉक्टिस। ये दोनों वर्ड क्या है? ये रूट वर्ड है, इन दोनों का ही मतलब होता है नाइट।
और इसी से मिलके ये दोनों वर्ड बने हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वालिटी यानी कि बराबर, नॉक्स मीन्स नाइट। तो अगर रात और दिन बराबर होगा यानी कि दिन के ही बराबर रात होगी तो आप उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। अब देखिए ऐसा एक टाइम आता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा कि जब सन पे मतलब कि अर्थ जो है ऐसी पोजीशन पे होता है कि उस पर लाइट जो है बराबर पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि दिन और रात इक्वल लेंथ के होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक मौसम एक टाइम ऐसा होता है कि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, जैसे कि ठंडी के मौसम में। और कभी कभी क्या होता है कि रात छोटी होगी, मतलब कि दो, समझ लीजिए मैंने पहले क्या बोला मैं भूल गई, दिन छोटा तो रात बड़ी, रात बड़ी तो दिन छोटा, मतलब समझ जाइए कि ये बराबर नहीं होता था। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब सेम मतलब कि कुछ जितने घंटे के लिए दिन रहेगी उतनी बराबर रात भी होती है, तो वो टाइम को बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अगर आपको यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है एक इक्विनॉक्स। बस आपको इंग्लिश के हिसाब से बस समझना है, जब आपका अर्थ पे दिन क्या होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, तो आप उस सिचुएशन को, उस दिन को इक्विनॉक्स बोल सकते हैं, बोलते ही हैं, मतलब कि बोलते हैं इक्विनॉक्स। फिर इक्विनॉक्टियल, ये जो वर्ड है इक्विनॉक्टियल या फिर इक्विनॉक्शियल, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है। अगर आज का दिन मान लीजिए आज ही वो दिन है कि वो आज के दिन ही इक्विनॉक्स है यानी इक्वल डे इक्वल नाइट है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आज इक्विनॉक्शियल टाइम है, कि यानी कि इक्विनॉक्स वाला दिन है। फिर देखिए नॉक्टर्नल, जैसे कि बैकग्राउंड में आपको उल्लू दिख रहा है, आउल दिख रहा है, तो ये लोग नॉक्टर्नल, आप उन लोगों को, उन जानवरों को, उन पेड़ को बोलते हैं जो कि रात में खिलते हैं, यानी कि रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर आजकल तो ज़्यादातर लोग रात को ही एक्टिव हैं, जैसे कि बच्चे लोगों में भी क्रेज़ है कि रात को पढ़ते हैं या फिर रात को ही एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के पर्पज़ से, चाहे इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ के पर्पज़ से। तो जो लोग रात को एक्टिव होते हैं वो लोग खुद को कह सकते हैं कि आई एम अ नॉक्टर्नल पर्सन। या फिर कोई जानवर हो गया, जैसे कि ये पीछे आउल ही हो गया, ये भी क्या होते हैं, इनको रात में दिखाई देता है, तो ये रात को एक्टिव होते हैं। कुछ कुछ पेड़ होते हैं जिनके फूल रात को ही खिलते हैं। तो ऐसे इंसान, ऐसे जानवर, ऐसे लोग जो कि रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं डे के कंपैरिजन में, ऐसे लोगों को नॉक्टर्नल बोलते हैं। यहाँ से भी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, पीपल, एनिमल और प्लांट्स दैट आर एक्टिव और फ्लरिश एट नाइट दैन डे लाइट, यानी कि दिन की रोशनी से ज़्यादा वो लोग क्या होते हैं कि रात को वो फ्लरिश करते हैं, यानी खिलते हैं, रात को उनको उनमें जोश आता है, वो पेड़ के फूल मतलब कि हाँ रात को खिलते हैं, तो ऐसे चीज़ों को आप बोल सकते हैं नॉक्टर्नल। फिर देखिए नॉक्टर्न कोई भी नाइट म्यूज़िक हो सकता है जो लोग रात के समय पे सुनते हैं, ट्यूनिंग अलग होती है। कोई भी पेंटिंग हो सकती है जिसे नाइट के हिसाब से बनाया गया होता है। कोई भी जेंटल म्यूज़िक जो कि प्ले किया जाए सिर्फ नाइट के टाइम पे, तो इन सब चीज़ों को नॉक्टर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे कन्फ्यूजन तो होगा ही, पर समझने की कोशिश करिएगा। नॉक्टर्नल लोग, जानवर, प्लांट जो कि रात को ज़्यादा खिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डे, और नॉक्टर्न कोई भी नाइट म्यूज़िक हो गया, कोई भी पेंटिंग हो गई, कोई भी पियानो, अगर आप कोई नॉर्मल सी धुन बजाते हैं तो नाइट के पर्पज़ से सिर्फ, तो वो रात में, तो वो क्या होता है नॉक्टर्न, उन चीज़ों को बोला जाता है। फिर है ये है एनिमस, का मतलब होता है माइंड, यानी कि ये रूट वर्ड है। फिर इसी से रिलेटेड देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। अब जैसे कि फर्स्ट वाला वर्ड है इक्वेनिमिटी, ये वर्ड हमने द हिंदू वाली सीरीज़ में भी किया है। इक्वेनिमिटी मीन्स धैर्य, आपका कंपोजर, आपका कामनेस, कि आप कितने शांत हैं। इक्वेनिमिटी का हिंदी में यानी कि तसल्ली, जो तसल्ली होती है, जो काम रहता है, इंसान शांत रहता है, तो धैर्य रखना मतलब धैर्य होना, या फिर धैर्य को आप इंग्लिश में इक्वेनिमिटी बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे कि हैव सम इक्वेनिमिटी, एवरीथिंग विल बी ओके वन डे, तो आप क्या कह रहे हैं, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। इक्वेनिमिटी यानी कि योर कंपोजर, आपका कामनेस। इक्वाबिलिटी सेम वर्ड है, देखिए इक्वेनिमिटी का मतलब भी धैर्य होता है, इक्वाबिलिटी का मतलब भी सेम होता है, ये उसका सिनोनिम्स है। और एक सरीन, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है, सरीन का मतलब होता है शांति, सेम वही बात है। धैर्य, कंपोजर, कामनेस, सरीन, शांति, ये सब का सेम मीनिंग है। तो
तो आपने 3 वर्ड यहाँ पे आप देखने वाले हैं। पहला वर्ड क्या बताया मैंने, इक्वेनिमिटी यानी कि शांति, इक्वेबिलिटी यानी कि शांति, इक्वेबल यानी कि शांति। तीनों ही शब्द का सेम मीनिंग है, एक दूसरे के ये सिनोनिम्स हैं। जैसे ये लड़की एकदम शांत बैठी है, काम है, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है, पहला वाला रूट वर्ड है लिब्रा, इसका मतलब होता है बैलेंस या फिर वेट। अब इससे बना हुआ है इक्विलिब्रियम। इक्वा से मतलब है इक्वल और लिब्रा से बना है लिब्रियम यानी कि बैलेंस, यानी इक्वल बैलेंस का होना। मान लीजिए आप यहाँ पर एक कोई बुक रखी है और इस बुक पर एक इस साइड से कोई प्रेशर फोर्स लगा रहा है और इस साइड से फोर्स लगा रहा है। इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस साइड फोर्स ज़्यादा है तो चीज़ इस साइड को चली जाएगी, क्योंकि बैलेंस इक्वल बैलेंस नहीं है। पर जैसे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इधर भी और इधर भी इक्वल बैलेंस है, यानी कि सेम बैलेंस है, तो चीज़ क्या है, अपना बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं कि एक साइड पूरा बेंड हो गया या फिर एक साइड कुछ उठा हुआ है, तो क्या है, इक्वली बैलेंस है, यानी कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। कोई भी चीज़ जो इक्विलिब्रियम, जैसे कि ठंड के मौसम में लोग नहाने जाते हैं तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम बनाते हैं पानी का, यानी कि जितना ठंडा पानी उतना ही गर्म पानी की बैलेंस कर देंगे ठंडा और गर्म पानी को, तो वो क्या है, पानी को इक्विलिब्रियम में ले आए। तो इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेट ऑफ फिजिकल बैलेंस, जैसे कि बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए इक्विलिब्रिस्ट, जैसे कि बैकग्राउंड में दिख रहा है एक लड़का लड़की रस्सी पे चढ़ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इक्वी मीन्स कि इक्वल, और लिब्रिस्ट भी वही लिब्रा वर्ड से आया, यानी कि वेट या फिर बैलेंस, यानी इक्वल बैलेंस इक्वल वेट। तो इक्विलिब्रिस्ट आप उन लोगों को बोलते हैं जो कि प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर होते हैं, जो टाइट रोप्स वगैरह पे जो स्टंट दिखाते हैं, जो उन पे वॉक करते हैं, उन लोगों को आप बोलते हैं ये इक्विलिब्रिस्ट हैं। मान लीजिए मैं प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर होती कि ऐसे शोज़ करती पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के लिए, तो मैं क्या होती, मैं इक्विलिब्रिस्ट कहलाती। तो आपको ये 100% श्योर हूँ कि 90% लोगों को ये वर्ड पता ही नहीं रहा होगा कि इस प्रोफेशन को क्या बोला जाता है। तो इस प्रोफेशन को बोला जाता है इक्विलिब्रिस्ट। फिर नेक्स्ट बहुत ही बेसिक सा वर्ड इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन होती है अपने अर्थ पे जो हम लोग इमेजिनरी लाइन जो हम मानते हैं कि इक्वेटर जैसे बीच से वो लाइन होती है जो क्या करती है, अर्थ को, पूरे गोले को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। ऊपर एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक सदर्न हेमिस्फेयर, तो इसको बोला जाता है इक्वेटर, यानी कि लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। फिर है आपका ये वर्ड है, रूट वर्ड है लैटरिस या फिर लेटस, इसका मतलब होता है साइड, और इक्वी मीन्स इक्वल। अच्छा ये वाला रूट वर्ड नेक्स्ट के लिए यूज़ में आएगा, अभी आप इक्विवेलेंट सीखेंगे। इक्वी मीन्स होता है इक्वल, ठीक है। इक्विवेलेंट वैसे तो आपको पता होगा, इक्विवेलेंट मीन्स बराबर, जैसे कि 5 किलो वेट का ही इक्विवेलेंट और क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूँ कि 5 किलो टमाटर, नहीं, जैसे कि इससे समझ लीजिए ये क्या है, बराबर है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो दोनों बराबर है। मान लीजिए इनका वेट 50 kg है, इनका वेट भी 50 kg है, तो दोनों बराबर है, इक्वल वेट है। तो इक्विवेलेंट यानी इस साइड जितना बराबर है उतना ही इस साइड बराबर है। तो बराबर को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्वल इन वैल्यू या फिर अमाउंट। ज़रूरी नहीं कि यहाँ सिर्फ फिजिकल बराबरी की बात हो रही हो कि किसी सामान के वेट की बराबर, यानी कि कोई पैसे के मामले में भी या कोई वैल्यू कीमत के मामले में भी कोई चीज़ बराबर है तो क्या है, इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। इक्विवेलेंट मीन्स बराबर, इक्वल इन वैल्यू और अमाउंट। फिर ये वर्ड हाँ तो मैंने इंक्लूड कर दिया इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन, इक्वा मीन्स इक्वल होता है ना, तो इक्वेशन भी ऐसी ही होती है ना कि इज इक्वल्स टू, इतना इक्वल होगा इसके, LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, तो इसीलिए इसको इक्वेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो आज आपको समझ आया होगा कि इक्वेशन वर्ड कहाँ से आया है। फिर नेक्स्ट है इक्वी डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी, इक्वी मीन्स इक्वल दूरी। जैसे बैकग्राउंड में देखिए इन्होंने जो ये लगाया है इक्वल दूरी पे, इन्होंने देखिए इक्वल दूरी पे इन्होंने एक इधर इक्वल दूरी पे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह की दूरी इक्वल है, बराबर दूरी पे ये क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। इक्वली फार फ्रॉम 2 और मोर प्लेसेस, यानी कि हिंदी में समझिए बराबर दूरी पे, बराबर दूरी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। फिर देखिए इक्वी एंगुलर,
इक्वी आपको समझ में अगर आ गया है कि ये इक्वल है होता है इसका मीनिंग, तो उसके आगे कुछ भी लगाओ आप समझ जाएंगे। इक्वी एंगुलर का मतलब जो सारे एंगल अगर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो आप कहते हो इक्वी एंगुलर। जैसे कि ट्रायंगल, जैसे पीछे भी दिख रहा है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोलते होंगे, क्योंकि इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल यानी कि साइड, उसकी सारी साइड बराबर होती है। वैसे ही उसकी एंगल भी तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। तो इक्वी एंगुलर यानी कि कोई भी मतलब कि सारे एंगल सेम होना, सेम डिग्री ऑफ एंगल, तो इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर। जैसे कि एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये साइड भी बराबर होती है, प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और जैसे साइड इक्वल है, देखिए ए, और एंगल भी क्या है 60 60 60, और एंगल क्या होता है टोटल 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 60 60 60, ठीक है। एक साइड मतलब कि तीनों एंगल बराबर होते हैं और मैक्सिम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। फिर देखिए इक्विलेटरल, लेटरल ये इसका रूट वर्ड ये रहा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए लेटस या फिर लेटरस यानी कि साइड। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, लेटरल यानी कि साइड, इक्वी मीन्स बराबर, बराबर साइड का होना। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल में पैरेलल साइड इक्वल लेंथ की होती है, पर स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड ही इक्वल लेंथ के होते हैं। इक्विलेटरल मीन्स चारों ही साइड जो क्या होगी उसकी बराबर होगी, यानी कि इक्वल साइड होंगी, साइड की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। फिर देखिए इक्वस, इसका मतलब होता है हॉर्स यानी कि घोड़ा। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इनको समझिए ध्यान से। इक्वेस्ट्रियन, अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, कोई भी इंसान आपको घोड़े पे बैठा हुआ दिख जाए, तो उस बैठा हुआ, ठीक है, वो उस इंसान को आप बोलेंगे इक्वेस्ट्रियन। अगर आपको किसी को बताना है कि कोई इंसान घोड़े पे बैठा था लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो इंसान औरत था या मर्द था या क्या था, तो आप बोलोगे इक्वेस्ट्रियन कोई है जो बैठा है घोड़े पे। पर अगर आपको पता है कि वो इंसान मेल ना हो कि वुमेन है, यानी कोई फीमेल है, जैसे कि बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, तो आप उसको इक्वेस्ट्रियन नहीं बोलेंगे, इक्वेस्ट्रीन बोल सकते हैं। ट्रीन वर्ड आ जाएगा अगर आपको पता है कि वुमेन है, यानी कोई वुमेन हॉर्स पे होती है तो उसके लिए वुमेन को बोला जाता है इक्वेस्ट्रियन, और इक्वेस्ट्रीन और इक्वेस्ट्रियन आप दोनों को बोल सकते हैं। अब देखिए ये वर्ड इक्वाइन, इक्वाइन का मतलब होता है, ये इक्वाइन या फिर इक्वीन, इसका मतलब होता है लाइक अ हॉर्स इन लुक। कोई भी सामान या कोई भी ड्राइंग या कोई भी चीज़ जो कि दिखने में घोड़े जैसी लग रही हो, उसको आप इक्वाइन बोल सकते हैं या इक्वीन बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं दोनों। जैसे कि आपने सी हॉर्स देखा होगा, सी हॉर्स भी हॉर्स के ही तरह लगता है ना काफ़ी हद तक, तो सी हॉर्स को अगर आप उसका नाम, सी हॉर्स को आप इक्वीन बोल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे इट्स इक्वीन, तो सामने दूसरा इंसान समझ जाएगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छा हाँ यार सी हॉर्स तो बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है, यानी वो इक्वीन आप उसको बोल सकते हैं। कोई भी ड्राइंग हो घोड़े जैसी हो तो आप उसको भी बोल सकते हैं क्वीन। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड। हाँ, तो अगर आप अभी तक वो देख रहे हैं और अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू एनी हाउ, तब फिर देखिए ये लास्ट स्लाइड है, इसमें आप ये सारे वर्ड्स को सीखने वाले हैं। वॉक्स या फिर वॉसेस, इसका इन दोनों का मतलब होता है वॉइस। फेरो का मतलब टू बियर और कैरी, किसी चीज़ को झेलना, ठीक, कैरी करना। अब देखिए सबसे पहला वर्ड है वॉसीफेरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन के हिसाब से। वॉसीफेरस का मतलब होता है लाउड, नॉइजी, क्लैमरस, बहुत ही ज़ोर, भयानक सा, नॉइजी सा वॉइस जो कि कानों में चुभे, अच्छा ना लगे। वॉइस ये आपका यहाँ से आया है, वॉइस है इसका मतलब, फेरस मीन्स फेरो आया है बियर करना। लाउड, कोई भी चीज़ लाउड हो, नॉइजी हो, क्लैमरस हो, तो आप उसको बोलेंगे वॉसीफेरस। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, कोलाहल मचा रहा है। क्लैमरस का मतलब देखिए हिंदी में कोलाहल होता है, ठीक। कोई भी अगर कोलाहल मचा रहा है, बहुत ज़्यादा शोर है, हल्ला है, तो आप कह सकते हैं वॉसीफेरस। यहाँ पे मतलब कि वॉसीफेरस आप भी घटिया टाइप की नॉइस, यानी कि जो आपको कानों में चुभ रही हो, अब वैसी वॉइस को आप वॉसीफेरस बोलते हैं। फिर देखिए वोकल का मतलब क्या होता है, वन हु एक्सप्रेसेस वन सेल्फ फ्रीली बाय वॉइस, ठीक। कोई भी इंसान जो कि खुद को एक्सप्रेस करता है फ्रीली,
तो उसको बोलते हैं वोकल है। अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ वोकल पर्सन, यानी कि मैं वोकल हूँ। वोकल का मतलब क्या है, नॉर्मली कि मैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करती हूँ बोल के। कोई भी देखिए, बोलने को ही वोकल होना कहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं आप वोकल हैं, तो सिंपल यहाँ पे अंग्रेजी है तो भाई शब्द बना दिया, लेकिन क्या है कि बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोकल है। अगर मैं बोलूँ कि इतना डर के मत रहो, थोड़ा वोकल बनो, कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उस पर अपनी आवाज़ उठाओ, यानी वोकलाइज करो, वोकल बनो। अब देखिए, वोकलाइज मीन्स टू गिव वॉइस, यानी कि स्पष्ट रूप से कहना। कि टू गिव वॉइस का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट रूप से कहना, यानी कि वोकलाइज करो खुद को। वोकलाइजेशन, इसका भी मीनिंग वही है, लेकिन ये नाउन है, नाउन के फॉर्म में यूज़ किया गया है। फिर कोई इंसान जो सिंगर होता है वो वॉइस बोल, मतलब कि वॉइस ही तो होगी, गाना गाएगा। वोकलिस्ट आप उनको बोलते हैं जो कि सिंगर को आप वोकलिस्ट कह सकते हैं। या फिर जैसे कि डोरेमोन में जो डोरेमोन की आवाज़ जो लेडी निकालती हैं, आप उनको कह सकते हैं कि ये वोकलिस्ट हैं, बहुत अच्छी वॉइस है। और वो कोई भी आर्ट वर्क हो जो कि वॉइस के थ्रू हो, तो आप उन सबको भी वोकलिस्ट बोल सकते हैं। तो ये था आपका सेशन 21, जिसमें आपने काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के वर्ड सीखे। देखिए, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज़ जो मैं चलाती हूँ मंडे टू फ्राइडे, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट, बिकॉज आई कैन वन डे आई विल बी शोइंग यू माई डायरी, लाइक आई हैव ऑलमोस्ट 10 डायरीज विच आई हैव मेंटेन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर ओनली। उसमें ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स वो सारे वर्ड्स को मैंने कॉन्ग्लोमरेट किया, यानी कि इकट्ठा किया है। बहुत पहले, काफ़ी साल पहले से हैबिट बन गई थी रीड करने की, न्यूज़पेपर की, तो जो मतलब पसंद था मेरे को, ये लैंग्वेज ही अच्छी लगती है, वो कैब स्पेशली, और स्पोकन इंग्लिश। वर्ड पावर तो इत्तेफाक से माइंड में आया तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट मेरा इंटेंशन यूट्यूब पे ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश वाली चीज़ों से ही रिलेटेड था और वो कैब से ही रिलेटेड था। तो मैंने आपको दिखाऊंगी कि कितना मतलब अच्छा होता है कि कोई वर्ड, मैंने कभी कोई भी बुक नहीं खरीदी स्पेशली सिर्फ इस पर्पस से कि वर्ड को कैसे याद करें, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर और नॉवेल से काम चल गया था। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड पावर में आज आप ये वर्ड सीख रहे हैं, ये सारे ही वर्ड मैंने कभी ना कभी न्यूज़पेपर से कवर कर रखे हैं। और जिनको भी ये टफ़ लगेंगे यहाँ पे, उसका रीज़न यही होगा कि उन्होंने पहले नॉर्मली नहीं कर रखा होगा, और ये बुक वाकई टफ़ लेवल की ही है, मतलब कि जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। तो ये था आपका सेशन 21 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और पिछले वाले की एक्सरसाइज पेंडिंग है, उसको भी हम जल्दी करेंगे। सो इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।